नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति के जीवन में जब तक शरीर है तब तक कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है और उसके लिए हम चिकित्सा करते हैं, डॉक्टर से संपर्क करते हैं और ज्योतिष के हिसाब से भी उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि अलग अलग रत्नों के प्रयोग से आप किन किन बीमारियों को, किन किन रोगों को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जिस रत्न की बात करते हैं वो रत्न है माणिक्य। अंग्रेजी में कहते हैं रूबी और बांग्ला में कहते हैं चुन्नी। माणिक्य यानी रूबी। ये जो रत्न है ये सूर्य का रत्न है। इसका रंग सामान्यतः लाल या गुलाबी होता है। माणिक्य अगर आप पहनते हैं तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर तुरंत पड़ता है। हृदय रोग के मामले में और हड्डियों की बीमारी में माणिक्य पहनने से बहुत लाभ होता है। सलाह लेकर के माणिक्य को सोने या तांबे में अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः धारण करना चाहिए। इससे हृदय की और हड्डियों की स्थिति में सुधार होगा। दूसरा रत्न है मोती। पर्ल कहते हैं इंग्लिश में, बांग्ला में कहते हैं मुक्ता। मोती, मोती जो है ये मुख्य रूप से चंद्रमा का रत्न है, मून का रत्न है। मोती धीरे धीरे शरीर पर असर डालता है। शीत रोग के मामले में, कोल्ड कफ में, एनीमिया में और ब्लड प्रेशर, रक्तचाप में मोती लाभकारी होता है। सलाह लेकर मोती पहननी चाहिए चांदी में, सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करना लाभकारी होता है। तीसरा रत्न है उसे कहते हैं मूंगा। अंग्रेजी में कहते हैं कोरल और बांग्ला में कहते हैं प्रवाल। मूंगा यानी प्रवाल, ये मंगल का रत्न है। आम तौर पर नारंगी और लाल दो रंग के मूंगे होते हैं जिसको मुख्यतः मंगल के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी शीघ्र प्रभावशाली होता है। कमजोरी के मामले में, कॉन्फिडेंस के मामले में, बार बार बुखार चढ़ रहा हो, बार बार सर्जरी हो रही हो, इस मामले में मूंगा पहनना लाभकारी होता है। इसको तांबे में या सोने में पहना जाता है, अनामिका अंगुली में मंगलवार को प्रातः। जो लोग छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं, क्रोधी होते हैं, उग्र स्वभाव के होते हैं, ऐसे लोगों को बहुत सोच समझ कर मूंगा पहनना चाहिए। सलाह लेकर मूंगा पहनना चाहिए, उससे लाभ होगा। अब एक और रत्न के बारे में आपको बताते हैं जिसे कहते हैं पन्ना। अंग्रेजी में कहते हैं इमरल्ड। पन्ना हरे रंग का होता है। बुध का खूबसूरत सा रत्न है पन्ना। ग्रीन कलर का होता है। मध्यम गति से, एवरेज स्पीड से प्रभाव देता है। मानसिक रोग, त्वचा की समस्या और कान, नाक, गले की समस्या या वाणी की समस्या में पन्ना धारण करना चाहिए। सलाह लेकर पन्ना
आप सोने या चांदी में बुधवार की शाम को सबसे छोटी उंगली में लिटिल फिंगर में पहन सकते हैं। अगला रत्न है पीला पुखराज, येलो सैफायर। पीला पुखराज पीले रंग का ही होता है और ये बृहस्पति का रत्न है। पीला पुखराज मध्यम गति से, एवरेज स्पीड से जीवन में प्रभाव देता है। शिक्षा के मामले में, ज्ञान के मामले में, पेट की बीमारियों में और कैंसर की समस्या में सलाह लेकर तब पीला पुखराज पहनना चाहिए। पीले पुखराज को सामान्यतः सोने में पहना जाता है। आप सोने के अलावा पीतल में भी बृहस्पतिवार को प्रातः तर्जनी अंगुली में, इंडेक्स फिंगर में पहन सकते हैं। अगर मोटापे की प्रवृत्ति हो, आपका मोटापा जल्दी जल्दी बढ़ता घटता हो, तब आप पुखराज मत पहनिएगा, वरना अचानक से आपका मोटापा बढ़ सकता है। बात करते हैं हीरे की। हीरा यानी डायमंड। हीरा जो है ये शुक्र का रत्न है। ये तीव्र गति से प्रभाव देता है। जब आप हीरा पहनते हैं तो इसका इंपैक्ट बहुत तेज आता है। नपुंसकता के मामले में, इम्पोटेंसी में, स्पर्म काउंट बढ़ाने के मामले में, दुर्बलता के मामले में, मधुमेह डायबिटीज के मामले में, किडनी प्रोस्टेट के मामले में और आंखों के मामले में लाभकारी होता है। हीरा सामान्यतः चांदी या प्लेटिनम में पहनना चाहिए। तर्जनी अंगुली में या अनामिका अंगुली में, दोनों में से किसी भी एक अंगुली में पहन सकते हैं, लेकिन हीरा पहनने का ज्यादातर फायदा इंडेक्स फिंगर में होता है। हां, जो विवाह की अंगूठी होती है उसको रिंग फिंगर में पहनना ठीक रहता है। मध्य आयु जब क्रॉस हो जाए, 50 साल क्रॉस कर लें, तो मध्य आयु के बाद हीरा धारण करना बहुत अच्छा नहीं होता। अब बात करते हैं एक और रत्न की, जिसका नाम है नीलम। इसको कहते हैं ब्लू सैफायर। नीलम जो है ये शनि का रत्न है और ये सबसे तेज गति से प्रभाव देता है। अगर नुकसान करना होगा नीलम, तो सबसे तेज गति से प्रभाव दे करके आपको नुकसान पहुंचा देगा। स्नायु तंत्र, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, दुर्घटना, पक्षाघात, पैरालिसिस और असाध्य बीमारियों में नीलम पहनने से लाभ होता है। नीलम को चांदी या लोहे में धारण करिए, मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में, शनिवार की रात को। लेकिन नीलम कभी कभी बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए बिना सलाह लिए हुए, बिना पूरी जानकारी के नीलम मत पहनिएगा। अब अंक आता है, नंबर आता है गोमेद और लहसुनिया का। गोमेद को कहते हैं हेसोनाइट और लहसुनिया को कहते हैं कैट्स आई। गोमेद जो है ये राहु का रत्न है और लहसुनिया जो है ये केतु का रत्न है। ये सामान्य रत्न की तरह काम नहीं करते। इनका प्रभाव किसी ग्रह के प्रभाव को घटाने या बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह से गोमेद और लहसुनिया
केमिकल रिएक्शन पैदा करने वाले रत्न हैं। इसीलिए गोमेद या लहसुनिया अगर आप पहने तो सोच समझ कर इसको धारण करिएगा, क्योंकि अगर आपने बिना सोचे विचारे गोमेद या लहसुनिया पहना और उसका रिएक्शन गड़बड़ हुआ तो बीमारियां घटने के बजाय आपकी बीमारियां बढ़ सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।